अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया आपके लिए वो मसाइल जो आपकी सख्त ज़रूरत है इसी तरह इंशाल्लाह लेकर आता रहेगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप अपनी ज़रूरत के तमाम मसाइल सीखते रहेंगे। आज की वीडियो सेंट आप बहुत ज़्यादा लगाते होंगे, आप में से हर एक परफ्यूम का इस्तेमाल करता होगा। इसी तरह आज जो ये कोरोना वायरस चल रहा है तो इस वक्त सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके इस्तेमाल की क्या शर्तें हैं, इसी तरह परफ्यूम का इस्तेमाल करना कैसा है, बहुत ज़्यादा सवाल आता है। आप में से बहुत सारे भाइयों के जहनों में भी ये बात होगी, तो इस वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। वेलकम बैक टू द इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया। मुफ्ती साहब, कई भाइयों ने, एक भाई अब्दुल्ला है नूरपुर से, और इस तरह और भी कई सारे भाइयों के सवाल आते हैं कि मौलाना साहब हमारे पास परफ्यूम है, हमने उसको लगा लिया और नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हमारी नमाज़ हो गई, इसलिए कि उसमें अल्कोहल था। तो मुफ्ती साहब, क्या अल्कोहल जिस परफ्यूम के अंदर हो उस परफ्यूम को लगाकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? क्या उस परफ्यूम का इस्तेमाल करना जायज़ है? ज़रा मुकम्मल रहनुमाई फरमा कर हमारे जहनो दिमाग को, दिलो दिमाग को आप तशफ़ी बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परफ्यूम लगाना जायज़ है, सेंट लगा सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि वो ये समझते हैं कि इतर लगाना तो सुन्नत है, जायज़ है। तो मैं यहाँ ये बताऊँ कि इतर नहीं, खुशबू लगाना। खुशबू लगा जी। अब उसमें सेंट भी है, परफ्यूम भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और अब एकदम से सवाल होता है अल्कोहल। तो देखिए, अल्कोहल के बारे में मसला ये है, तहकीक ये है कि जो गेहूँ, किशमिश या अंगूर वगैरह से लिया जाता है तो आम तौर से इनके अंदर नशा होता है और ये शराब के अंदर पड़ता है। इसका इस्तेमाल बग़ैर ज़रूरत के और शदीद ज़रूरत के जायज़ नहीं है। जैसा कि आम तौर से दवाई वगैरह में इधर उधर होता है, तो वो एक ज़रूरत के तहत रखा हुआ है और वहीं उसका इस्तेमाल की गुंजाइश है। और ये अक्सर महंगा होता है और दवाई वगैरह में और शराब वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। परफ्यूम के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा दूसरे फल हैं, तो बहुत सारे फूल हैं, पत्तियां हैं, दरख्त हैं, उनसे भी अल्कोहल हासिल किया जाता है। अच्छा। तो तहकीक से ये मालूम होता है, जैसा कि हमारे बड़े मुफ्तियान इकराम ने इसकी तहकीक की है, कि जो अल्कोहल परफ्यूम के अंदर मिलाया जाता है वो यही अल्कोहल होता है जो जायज़ वाला है, जिसके अंदर नशा नहीं होता है, उस पर शराब की तारीफ़ सादिक नहीं आती है, इसलिए इसको लगाना जायज़ है। तो ये जो सवाल पैदा हुआ है कि एक लफ्ज़ अल्कोहल है बस, और लफ्ज़ अल्कोहल आने से ये समझ गए कि अल्कोहल हराम है, तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न हुआ है। तो इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हर अल्कोहल हराम नहीं होता है और परफ्यूम के अंदर जो अल्कोहल पड़ता है वो जायज़ वाला होता है, उसके अंदर नशा नहीं होता है। लिहाजा आप परफ्यूम लगाइए, अच्छे से अच्छा लगाइए, शानदार तरीके से लगाइए। और अगर ज़्यादा ही शक रहता हो तो फिर भी लिखा यह है कि एहतियातन, गालिबन महमूदुल फतावा के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एहतियातन फिर भी इसको 15 मिनट या 20 मिनट पहले नमाज से लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर नमाज के वक्त भी आप लगा करके नमाज तब भी हो जाएगी। नाज़रीन, यकीनन आपका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों तक जो परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, ज़रूर शेयर करेंगे और इस सवाब में आप भी अपना हिस्सा ज़रूर बटोरेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो अपने नाम के साथ नीचे हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, अब दूसरा सवाल ये रह जाता है, आजकल जैसे ये कोरोना वायरस से रिलेटेड कि भाई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो घरों के अंदर बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एजुकेटेड तबका जो है वो ज़्यादातर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा है माशाल्लाह, और हो रहा है बहुत ज़्यादा घरों में, हम भी कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद हाथ नापाक तो नहीं होते, या उसमें कोई ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे नमाज पढ़ने में कोई रुकावट पैदा हो जाए, या उसको छिड़कने के बाद वो दीवारें नापाक हो जाए, ज़मीन नापाक हो जाए? दरअसल ये सवाल भी इसलिए लोगों के जहन में उठा है कि उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। तो मैं आपको यहाँ पर भी बात बताऊँ कि इसके अंदर भी वही अल्कोहल होता है जो परफ्यूम और सेंट के अंदर डाला और लगाया जाता है। यानी ये अल्कोहल वो नहीं है कि जो हराम हो। वो हराम वाला वही मैंने आपको बताया, गंदम यानी गेहूँ से लिया जाने वाला, और किशमिश, अंगूर वगैरह से जो लिया जाता है, तो वो नशावर होता है, वो हराम है। लेकिन इस सैनिटाइज़र के अंदर जो अल्कोहल डाला जाता है वो दूसरी चीज़ों से जो हासिल किया जाता है और इसके अंदर नशा नहीं होता है। तो इसलिए सैनिटाइज़र
अगर लगाया है आपने, उसे लगाकर नमाज़ पढ़ी है या मस्जिद को सैनिटाइज़ किया है, आप खुद सैनिटाइज़ होकर के गए हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, आपकी नमाज़ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अलबत्ता यहाँ एक ख़्याल रखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसा है, जैसे नगर पालिकाएँ हैं, ये सरकारी तरफ से छिड़काव हो रहा है, तो उन्होंने पानी कैसा भरा हुआ है उसके अंदर, पानी या जिस चीज़ में मिला करके उसको बड़ा बनाया, ज़्यादा बनाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने नापाक पानी भर लिया हो, किसी नाले से पानी भर कर ले गए हों या किसी नदी से पानी भर लिया हो। और आम तौर से मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लोग भी साफ़ पानी ही भरते हैं, क्योंकि ये तो तमाम गंदगी को दूर करने के लिए है, तो वो गंदा पानी क्यों भरेंगे। तो इसलिए उनको भी जो है अपना समझ लेना चाहिए कि वो भी साफ़ पानी भर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी अगर मस्जिद वगैरह के अंदर सैनिटाइज़ कराना हो तो अपना ही पानी इस्तेमाल करने के बाद में और तब कराना चाहिए, बाहर के पानियों से सैनिटाइज़ नहीं कराना चाहिए। पानी हो या कोई दूसरी चीज़ जो उसमें मिलती है, तो वो अपना मस्जिदी का लें और उसी के अंदर सैनिटाइज़ मिलाएं, दवाई मिलाएं, बाहर के पर एतमाद ना करें। तो बात यह है कि सैनिटाइज़र के अंदर जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो जायज़ वाला होता है, उसको लगाने के बाद में आप नमाज़ अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।